सर, आज का विशेष मुद्दा ये है कि 22 तारीख को हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हमारे चेयरमैन की अध्यक्षता में हमारे चेयरमैन श्री जीत राम चौधरी की अध्यक्षता में वो मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी। तो हमारे ये फाउंडर चेयरमैन है, तो उसमें हमारी नई टीम जो जैसे कि रिसेंटली हमारे पूर्व प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दिया था, वो एक्सेप्ट किया गया था और उसके बाद उन्होंने मेरे को इलेक्ट किया चेयरमैन जी ने। तो 22 तारीख को ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो आरएसपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो एक फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी मीटिंग हमारे चेयरमैन श्री जीतराम चौधरी की अध्यक्षता में हुई थी और सारी नॉमिनेशन भी उनकी अध्यक्षता में हुई है। तो हमारी सारी टीम, जिसमें हमारे अर्बन के भी लोग आए हैं, जिसमें हमारे जम्मू रूरल की भी टीम आई है, जिसमें हमारे सांबा की टीम आई है, कठुआ की टीम आई है, नौशहरा की, जिन जिन डिस्ट्रिक्टों में हमने टच किया है वो सारी टीमें यहाँ पे आई है। तो बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हम कवर नहीं कर पाए हैं, तो वो टीम हमारे पास अभी तक ना हम वहाँ जा सके हैं और ना ही वो हमारे पास अभी कॉन्टैक्ट हो पाई है। तो बाकी हमारे ब्रीफ ये सारे मेम्बरान करेंगे। पिछले दिनों प्रेस वार्ता हुई, जेकेडीएफए की ही वो एसोसिएशन अपने आप को कह रहे हैं, और जो आपके पूर्व प्रधान हैं उन्होंने कहा है। उस प्रेस वार्ता में भी आप देख सकते थे कितने वो हैं। तो जो बंदे जिन्होंने रिज़ाइन किया हो, तो वो एक प्रेस वार्ता कैसे कर सकते हैं? तो ये हमारी सारी टीम ये है, वहाँ पे ना तो हमारे चेयरमैन सर थे, ना ही हमारी कोई टीम के बाकी मेंबर थे। जो भी सारी टीम है हमारी ये टीम है। अलग अलग दड़े बनने की कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं, जो उन्होंने हमारे कि ये भी एलिगेशन लगाए हैं कुछ मेंबर को उन्होंने कि एंटी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ की हैं, तो उन्हें बाहर निकाला गया, जिसमें मेरा भी नाम है, दिलीप सिंह जी का भी नाम है, देविंदर जी का भी नाम है। तो जिस दिन हम एंटी एसोसिएशन की एक्टिविटीज़ करेंगे, हमारे चेयरमैन हमें निकालेंगे, हम उस दिन खुशी से उनकी ये बात कबूल करेंगे। पर जो खुद रिज़ाइन कर चुके हैं वो कैसे किसी पे एलिगेशन लगा सकते हैं? लेकिन उन्होंने अपने रिजाइन की कोई बात नहीं कही। नहीं, रिज़ाइन की कॉपी आपको उन्होंने रिज़ाइन दिया था, पहले उन्होंने रिटर्न में जो रिज़ाइन उनका एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उस कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से रिज़ाइन किया है, तो वो एक्सेप्ट किया गया। एक्सेप्टेंस तो आप देख सकते हैं कि एसोसिएशन सही या कोई हमारी टीम सारी ही है, फाउंडर चेयरमैन यहाँ पे बैठे हों तो वो तो वहाँ पे हो सकती है। आपकी एसोसिएशन अब किस तरीके की कार्रवाई करेगी उन पर, क्योंकि वो तो आपकी एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है? वो हमारी कमेटी में डिसाइड होगा, जो भी डिसाइड होगा हम फर्दर एक्शन लेंगे। सबसे देगा प्रधान जी। क्या लगता है आपने को ज़्यादा बेटर नहीं? हम तो काम की तरफ ध्यान देंगे। तो फार्मर हमारे साथ जुड़े हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे दो पार्ट हुए हैं या दो फार्मर, जहाँ भी आप देख सकते हो कि फार्मर सारे उस मीटिंग में भी आप जहाँ पे थे कि यहाँ के फार्मर आए थे कि नहीं आए थे, जहाँ कोई वो फेक थे लोग, हमसे बेहतर वो आप जानते हो। इस संवाददाता सम्मेलन में जो भी छोटा मोटा कंफ्यूजन था उसका क्लैरिफिकेशन सभी हमारे वरिष्ठ जो जेकेडीएफ के फाउंडर चेयरमैन हैं चौधरी जीतराम जी, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि मैंने 1972 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी एंड ही इज़ द फाउंडर चेयरमैन एंड फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द जेकेडीएफ। यहाँ कोई किसी से गिला नहीं है, परिवार में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, नासमझी में भी हो जाती हैं। जब वो प्रधान थे तो चौधरी जीतराम जी जानते हैं हम सब उन्हीं के साथ थे, क्योंकि हमारा टोटल मकसद जो मंच पे युवा साथी हैं, सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं और भारत गणतंत्र का आज़ाद मीडिया हमारे साथ चौथा पिलर खड़ा है। हम किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं हमारा। जो काम करेगा वो जेकेडीएफए में रहेगा, जो जिसका नहीं बन पाता वो जेकेडीएफए को छोड़ सकता है। आज साथी हम सब इकट्ठे हैं, किसी को व्यक्तिगत कोई बात नहीं है। जो साथियों ने कहा है वो आपके पास रिकॉर्ड है, आप बहुत बड़ा स्तंभ है मीडिया। हमारा मकसद, अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि आप लोग
बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं। भले किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ संपर्क करें, यूटी सरकार से करें, गवर्नर साहब से करें, या प्रधानमंत्री जी से करें, पीएमओ से करें, हमारी जेकेडीएफए पूरे कार्यरत है कि उन लोगों के साथ, जैसे लोग भाग के चले जाते हैं मवेशी के लिए चारा, वार लाइक सिचुएशन में, देखो डिक्लेयर्ड वार नहीं थी ये वार लाइक सिचुएशन थी। इस सिचुएशन में उसको चारा कहाँ से मिले, बैंकर बनेंगे लोगों के लिए, और कैटल के लिए कैटल पॉपुलेशन के लिए बैंकर कैसे बने। आज जेकेडीएफए उस कार्य को कर रही है। जिन अब तरसेम जी का परिवार जो है रायपुर में या टोकनावाली में, जहाँ जहाँ भी लोगों को मकान खराब हुए, उसके टूटे हैं, मवेशी घायल हैं, रेफरल हॉस्पिटल में हैं, हमारी जेकेडीएफ की टीम जाती है। उसमें मीडिया के कुछ साथी हैं, वो भी हमारे साथ थे। और जिनकी मवेशी भैंसें और गाय मर गई हैं, भले हम करें या किसी से करवाएं, हमारे प्रयास हैं। 2-4 दिन में आप देख लेंगे, जो 2 भैंसें और 1 गाय मरी थी तरसेम जी की, उसको 4-5 दिन में भले कोई ऑर्गेनाइजेशन सामने आई, हमारे सबके प्रयास थे, उनको कंपनसेशन दी जा रही है। 5-6 दिन में वो मीडिया वहाँ आएगा। ये प्रयास जेकेडीएफ के भी हैं, समाज के भी हैं। आज सिर्फ यही था कि जो इसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं चौधरी जीतराम जी, वो हमारे बीच में हैं। इसके जो पूरा क्लैरिफिकेशन था, वो भी साथी हमारा है जो काम करेगा, गरीब आदमी तक पहुंचना है। आप सूरज में दिन की रोशनी में तो हम जानते हैं, लेकिन जब जंग होती है, जब उनके मवेशी मरते हैं, जो दूध बेच के गुजारा करता है और उसने लोन लिया होता है बैंक से, उसकी हालत क्या होती है, वो ईएमआई कैसे देगा उसकी। हम समाज ने, और आपका रोल भी मुझे चाहिए, आप सच को सच जरूर कहें, ताकि जो साथी हमारे बिछड़ते भी हैं वो भी समाज में काम करें। कल वो फिर हमारे ही हैं, ताकि हमारा मकसद इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, राजनीति नहीं है, स्वार्थ नहीं है। आज हम उन परिवारों की दुर्दशा देख सकते हैं जो 2 किलो दूध बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जिसके घर में 1 गाय है उसके घर में 10 हो, जिसके घर में 10 है उसकी 100 हो। ये जेकेडीएफ का एक सपना है और प्रयास है, और चौधरी साहब ने ये प्रयास किया है। 1972 में जब हमारी उम्र टोटल 10 साल थी, उस समय इन्होंने इसका बीड़ा उठाया था, इसकी स्थापना की थी। आज हमारी सारी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सब लोग यहाँ हैं। हम सब मिलकर एग्जीक्यूटिव बॉडी, एडवाइजरी काउंसिल, कोर कमेटी यहाँ पे आपसे मुखातिब है। आपको पूरा इजाजत है और स्वतंत्र है कि आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। हमें उस लास्ट फार्मर तक पहुँचना है जो लोग डेयरी सेक्टर में है, और हमें इसको सेक्टर को एम्पावर करना है, भले वो भारत सरकार हो, केंद्र सरकार हो, यूटी सरकार हो और समाज हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, हमें डेयरी सेक्टर को मजबूत करना है।